आज की इस वीडियो में मैं दो मिड प्रीमियम TWS को कंपेयर करने वाला हूं। एक है वन प्लस बड 3 और दूसरा है नथिंग एयर 2। क्योंकि ये दोनों ही TWS बहुत ही सिमिलर फीचर्स ऑफर करते हैं, लेकिन कुछ जगह पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी क्रिएट होता है और प्राइसिंग में तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों ही बड्स के अंदर में देखने को मिलता है। तो आज इस वीडियो में इन दोनों का एक इन डेप्थ कंपेरिजन करके आपको डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। उसके बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन सा TWS आपको खरीदना चाहिए। लेकिन वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कुछ इसी टाइप के कंपैरिजन या फिर टेक वीडियोस को देखने के लिए। तो पहले अगर इन दोनों बड्स के फिजिकल ओवरव्यू को देखते हो कि डिजाइन और बिल्ड वाइज में क्या कुछ डिफरेंस मिलता है, तो ये है नथिंग एयर 2 और ये है वन प्लस बड 3। नथिंग एयर 2 दो कलर में आता है, ब्लैक एंड व्हाइट, और ये ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ में आएगा। जबकि वन प्लस बड 3 ये भी दो कलर के साथ में आता है, ब्लू एंड ब्लैक। और अगर केस देखोगे तो दोनों ही स्क्वायर डिज़ाइन के साथ में आते हैं। और नथिंग एयर 2 का केस थोड़ा सा बड़ा लगता है वन प्लस बड 3 के कंपैरिजन में। बाकी वेट जो है वो दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों ही इजीली जो है पॉकेट वगैरह में फिट हो जाते हैं, वहाँ पे कोई डिफरेंस ऐसा नोटिस नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो जो चार्जिंग पोर्ट है दोनों में टाइप सी का पोर्ट मिलता है और दोनों में ही पियरिंग बटन मिलती है। अब जैसे नथिंग एयर 2 में तो बाहर में ही मिल जाएगी और वन प्लस बड 3 में अंदर में है पियरिंग बटन। बाकी दोनों में ही एक इंडिकेशन लाइट मिलती है जो बेसिकली इंडिकेट करती है बैटरी वगैरह। बाकी इन दोनों का जो लिड है केस का वो एक जैसा ही ओपन होता है। अब यहाँ पे जो हिंज की क्वालिटी है वो फिलहाल मुझे वन प्लस बड 3 की ज़्यादा बेटर लग रही है। फिलहाल अभी ये नया प्रोडक्ट है और इसको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी जो हिंज की क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी सी लूज़ लग रही है। बाकी यहाँ पे जो बर्ड साइन के मैग्नेट दोनों के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ इस टाइप से अगर मूवमेंट होती है तो एक्सीडेंटली ये केस से नहीं निकलते हैं। अगर इनके बर्ड्स को देखते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारा डिफरेंस नोटिस होता है। जैसे पहला डिफरेंस इनके साइज़ में है, नथिंग एयर 2 काफ़ी छोटा दिखता है वन प्लस बड 3 के कंपैरिजन में। और वन प्लस बड 3 जो है ये ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है, इसमें यहाँ पे टच कंट्रोल दिया गया है। जबकि नथिंग एयर 2 ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन के साथ में आता है और इसमें टच कंट्रोल नहीं है। बेसिकली ऐसे आपको पिंच करना होगा तब इसके फंक्शंस काम करते हैं। प्रैक्टिकली ये मुझे ज़्यादा सही लगता है पिंच करना, क्योंकि इसमें अगर एक्सीडेंटल टचेस होते हैं तब भी ये बेसिकली काम करता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस मिलेगा। बाकी ईयर्स में अगर फिटिंग की बात करें या फिर कंफर्टेबल की बात करें तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अगर इनको लंबे टाइम तक भी पहनते हो तो ईयर्स में पेन वगैरह नहीं होता है, तो कंफर्ट के मामले में दोनों ही काफ़ी बढ़िया हैं। बाकी दोनों ही बड्स के जो केस हैं इसमें स्क्रैचेस काफ़ी जल्दी पड़ जाते हैं। नथिंग एयर 2 में काफ़ी ज़्यादा मेरे पड़ भी गए हैं और वन प्लस बड 3 अभी नया है, फिलहाल इसमें भी स्क्रैचेस काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएंगे अगर इनको रेगुलर यूज़ करोगे। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप एक केस ले लो, तो स्क्रैचेस से ये दोनों प्रोटेक्टेड रहेंगे। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन और बिल्ड अपनी अपनी जगह पे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सही हैं। नेक्स्ट अगर इन दोनों ही बड्स के बैटरी लाइफ को देखते हो तो इसमें बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि वन प्लस बड 3 का केस एक बार अगर फुल चार्ज है तो ANC ऑफ करके म्यूजिक सुनोगे तो लगभग से 40 आवर का बैटरी लाइफ मिलता है। और ये जो बड्स हैं इनमें लगभग से 5 आवर का बैटरी लाइफ मिलेगा अगर ANC ऑफ करके म्यूजिक सुनोगे। इवन ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो अगर इसको 10 मिनट चार्ज करते हो तो इसमें 7 आवर का बैटरी लाइफ मिलता है ANC ऑफ करके। और दूसरी साइड जो नथिंग एयर 2 है इसमें 33 आवर का बैटरी लाइफ मिलता है अगर इसका केस एक बार फुल चार्ज है ANC ऑफ करके म्यूजिक सुनोगे। और इस बड्स में जो है लगभग से 5 आवर का बैटरी लाइफ मिलता है ANC ऑफ करके म्यूजिक सुनने पे। और ये भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो अगर इसको 10 मिनट चार्ज करते हो तो 8 आवर का बैटरी लाइफ मिलता है। और ये जो है वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो बेसिकली इसको वायर के थ्रू तो चार्ज कर ही सकते हो और वायरलेसली भी ये चार्ज हो जाता है। बाकी अगर बैटरी लाइफ के डिफरेंस में देखोगे तो वन प्लस बड 3 7 आवर का ज़्यादा बैटरी लाइफ देता है केस के साथ में। बाकी बड्स में ऑलमोस्ट सिमिलर ही बैटरी लाइफ देखने को मिलता है। और इन दोनों ही TWS में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी मिलती हैं, जैसे कि दोनों ही बड्स में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है, गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा इन ईयर डिटेक्शन वाला फीचर भी इन दोनों ही बड्स के अंदर में है। और ये दोनों ही बड्स IP55 रेटिंग के साथ में आते हैं, यानी कि स्वेटिंग हो जाती है फिर एक्सीडेंटली कभी पानी गिर जाता है उस केस में ये डैमेज नहीं होंगे। और ये दोनों ही TWS ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, तो वन बाय वन बात करते हैं इसके बारे में। देखिए वन प्लस बड 3 का ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी मुझे बहुत ही ज़्यादा बेटर लगता है। अगर ये दो डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट है, सपोज एक फ़ोन में मैं म्यूजिक सुना और दूसरे फ़ोन पर कोई कॉल आ गया, तो जैसे मैं कॉल को एक्सेप्ट करूँगा दूसरे फ़ोन पे, यहाँ पे म्यूजिक पॉज होगा और तुरंत यहाँ पे जो है वो इस फोन पे स्विच हो जाएगा। तो इसकी जो कनेक्टिविटी है ड्यूल डिवाइस की वो मुझे मच बेटर लगती है। और वहीं पर नथिंग एयर 2 में भी जो ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी है ये सही से काम करती है, पर कुछ केसेस में मुझे इसमें कुछ कमी भी नोटिस होती है। जैसे कि अगर मैं इस फोन में म्यूजिक सुन रहा हूँ और म्यूजिक को पॉज करता हूँ और दूसरे फोन पे म्यूजिक जब सुनूंगा तो दूसरे फोन में काफी बार ऑडियो मुझे बहुत धीमी सुनाई देती है इन बड्स में। तो मुझे क्या करना पड़ता है, इन बड्स को केस में रखना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, फिर से केस ओपन करना पड़ेगा, फिर दूसरे फोन में वो कनेक्ट होंगे तब उसमें जो है ऑडियो ज़्यादा क्लियर सुनाई देगी, लाउड सुनाई देगी।
तो ये थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू है नथिंग एयर 2 में। अदरवाइज कॉल के टाइम पर ये भी ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है। लेकिन अगर आपको एक नंबर देके बताऊं तो 10 में से 9 नंबर मैं दूंगा OnePlus Buds 3 को, और 10 में से 7 नंबर दूंगा मैं नथिंग एयर 2 को ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी के मामले में। अब इन दोनों ही TWS में जो साउंड क्वालिटी है उसमें क्या कुछ डिफरेंस मिलता है उसके बारे में समझते हैं। OnePlus Buds 3 में ड्यूल ड्राइवर मिलता है, एक 10.4 mm के इसमें वूफर्स हैं और 6 mm के ट्विटर्स हैं। तो यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही बेटर लगती है, खास करके अगर आप गाने वगैरह सुन रहे हो तो बेस वगैरह काफी ज्यादा मिलता है। बेसिकली अगर आप बेस लवर हो तो ये डेफिनेटली पसंद आएगा। बाकी वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स या फिर जो लाउडनेस है वो काफी बढ़िया इसमें देखने को मिलती है। और ये जो बड्स हैं ये LHDC कोडेक्स को भी सपोर्ट करते हैं, जबकि नथिंग एयर 2 में 11.6 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलते हैं। अब इसकी भी साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। जो बेस है वो OnePlus Buds 3 जितना तो नहीं मिलता है, लेकिन जिनको एक एवरेज बेस पसंद है, लाइक कुछ लोग होते हैं ना जिनको नेचुरल म्यूजिक सुनना पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल म्यूजिक सुनने के मामले में नथिंग एयर 2 ज़्यादा बेटर है OnePlus Buds 3 के कंपैरिजन में। क्योंकि OnePlus Buds 3 ना साउंड को थोड़ा बहुत बूस्ट करता है, इस वजह से जो पार्टी टाइप के बंदे होते हैं उनको OnePlus Buds 3 डेफिनेटली पसंद आएगा। लेकिन जिनको ओरिजिनल साउंड सुनना है उनके लिए नथिंग एयर 2 ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें बेस वगैरह या फिर जो वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स है ना वो काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर सुनाई देती हैं। और ये जो है साउंड क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं करता है, बहुत ही नेचुरल टाइप का आपको साउंड सुनाने का ट्राई करता है। और ये डिफरेंट टाइप के कोडेक्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि AAC, SPC, LHDC कोडेक्स को नथिंग एयर 2 सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे जो साउंड की प्रेफरेंस होती है ना वो हर किसी की अलग अलग होती है। कुछ लोगों को OnePlus Buds 3 पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को नथिंग एयर 2 पसंद आ सकता है। जो मेन डिफरेंस मुझे फिलहाल इन दोनों में नोटिस हुआ है कि OnePlus Buds 3 थोड़ा साउंड को बूस्ट करता है। जो पार्टी टाइप के बंदे होते हैं उनको ये डेफिनेटली पसंद आएगा, लेकिन जो नेचुरल साउंड सुनना पसंद करते हैं, जिनको सब कुछ बिल्कुल ओरिजिनल साउंड जैसा ही मिले, उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि नथिंग एयर 2 ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बाकी ये दोनों ही TWS ऐप कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। जैसे कि OnePlus Buds 3 हे मेलोडी ऐप से कनेक्ट होता है, तो होम स्क्रीन पर आपको सब कुछ डेटा यहाँ पे मिल जाएगा, बैटरी परसेंटेज, ANC के बीच में स्विच कर पाओगे। फिर यहाँ पे साउंड मास्टर इक्वलाइजर मिलता है, तो यहाँ से बेसिकली कस्टमाइजेशन मिलता है, कितना बेस आपको चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे बेस वेव की फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हो। तो लाइक बेस अगर आपको पसंद है ना तो इसमें काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन मिलता है बेस में, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे 3D ऑडियो वगैरह। प्रैक्टिकली तो मुझे ये इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं लगा है अभी। बाकी सारे फीचर्स मिलते हैं। गेम मोड को यहाँ से ऑन कर सकते हो। ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी मिल जाती है जो बहुत ही परफेक्टली काम करती है, और भी इसमें कुछ बेसिक फंक्शंस देखने को मिलते हैं। बाकी इसके टच कंट्रोल मिलते हैं। अब इसमें स्वाइप अप स्वाइप डाउन करके वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अभी इसको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि इस टाइप से ये काम करता है। बाकी और भी कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऐप बिल्कुल बेसिक सा है, लेकिन इसमें कस्टमाइजेशन और फीचर्स काफ़ी सारे मिलते हैं OnePlus Buds 3 में। और नथिंग एयर 2 का ऐप है नथिंग एक्स। ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेलिंग मिल जाती है, लाइक कितने परसेंटेज बड्स चार्ज हैं। फिर यहाँ पे नॉइस कंट्रोल पे जाओगे तो यहाँ से ANC ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच में स्विच कर पाओगे। और इक्वलाइजर में जाओगे तो इसमें भी काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन मिलता है, लाइक यहाँ पे सैंपल है तो मोर बेस चाहिए, बैलेंस चाहिए, मोर ट्रिबल चाहिए, तो यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी एडवांस में जाओगे ना तो यहाँ पे बहुत सारी फ्रीक्वेंसी मिलती है, जिसे अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें भी काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। मैनुअली आप अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हो कि आपको किस टाइप का साउंड चाहिए, कितना बेस चाहिए, कितना ट्रेबल चाहिए, वो डिटेल में कस्टमाइजेशन इसके अंदर में देखने को मिलता है। बाकी अगर इसके कंट्रोल्स में जाते हो तो बड्स के टच कंट्रोल को बेसिकली आप कर पाओगे। तो इसमें पिंच है, सिंगल पिंच, डबल पिंच पे आपको क्या टास्क असाइन करना है वो यहाँ से सेट कर पाओगे। बाकी सेटिंग्स में भी कुछ बेसिक फंक्शंस ही मिलते हैं। इन एयर डायरेक्शन, लो लैग मोड बेसिकली गेमिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स इसमें भी देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जो ऐप है वो दोनों का ही काफी बढ़िया है, काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, काफी सारा कस्टमाइजेशन ऐप के अंदर में मिलता है। और अगर इन बड्स को कॉलिंग पर्पस के लिए भी यूज करना चाहते हो तो इन दोनों ही बड्स में 3 माइक्रोफोन्स मिलते हैं जो नॉइस कैंसिलेशन के साथ में आते हैं। तो आपको एक डेमो देता हूँ, ज़्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा इन दोनों ही बड्स के माइक्रोफोन की क्वालिटी का। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो नथिंग एयर 2 के माइक्रोफोन से जा रही है। तो इंडोर कंडीशन में कुछ ऐसी जो वॉइस है वो सामने वाले के पास पे जाएगी जब आप फोन कॉल से बात करोगे। फिलहाल मेरे आसपास में थोड़ी बहुत नॉइसेस है, तो आपको नॉइस रिडक्शन का भी आइडिया लग जाएगा। और अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये OnePlus Buds 3 के माइक्रोफोन से जा रही है। तो कॉल पे जब आप बात करोगे तो कुछ ऐसी ऑडियो सामने वाले के पास में जाने वाली है। मैं इंडोर हूँ लेकिन बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइस है,
तो नॉइस रिडक्शन का भी आपको आइडिया लग जाएगा। और हाँ, अगर इन बड्स को गेमिंग पर्पस के लिए भी देखना चाहते हो तो बता दूं, वन प्लस बड्स 3 94 मिली सेकेंड लो लेटेंसी के साथ में आता है, तो बीजीएमआई टाइप की गेमिंग इसमें काफ़ी बढ़िया हो जाती है। अगर आपको इसका डेमो देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसका डेमो देख सकते हो। और यहाँ पे जो नथिंग एयर 2 है ये भी लो लेटेंसी के साथ में आता है, ऐप में आपने देखा, पर कितनी मिली सेकेंड की ये लो लेटेंसी ऑफर करता है ऑफिशियली तो कहीं पे मेंशन नहीं है, पर इससे भी अगर आप बीजीएमआई टाइप का गेम खेलते हो ना तो लेटेंसी वगैरह पता नहीं चलती है। अगर यहाँ पे एक रेटिंग देके बताऊं तो 10 में से 9 नंबर लेके जाएगा वन प्लस बड्स 3 गेमिंग के मामले में, और 10 में से 8 नंबर लेके जाएगा नथिंग एयर 2। अब अगर इन बड्स के टच कंट्रोल के बारे में बताऊं तो वन प्लस बड्स 3 में सिंगल टैप डबल टैप वाला फीचर मिलता है, तो इससे आप नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग स्विच कर सकते हो। इसमें जो मुझे इंटरेस्टिंग फीचर ये लगा कि स्वाइप अप करके आप वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो, स्वाइप डाउन करके वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हो। ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूजफुल मुझे फीचर लगा। और वहीं पर नथिंग एयर 2 में टच कंट्रोल नहीं मिलता है, तो बेसिकली इसमें पिंच करके आप प्ले पॉज कर सकते हो या फिर डबल पिंच करके नेक्स्ट या फिर प्रीवियस सॉन्ग में स्विच कर सकते हो। तो ये एक डिफरेंस मिलता है इनके टच कंट्रोल में इन दोनों ही बड्स में। और ये दोनों ही बड्स एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ में आते हैं, तो वन प्लस बड्स 3 49 डिसिबल्स तक की बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर सकता है और नथिंग एयर 2 40 डिसिबल्स तक की बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर सकता है। अगर प्रैक्टिकली देखो तो वन प्लस बड्स 3 ज़्यादा नॉइस को रिड्यूस करता है नथिंग एयर 2 के कंपैरिजन में, क्योंकि मैंने इन दोनों को यूज़ किया है तो ANC मुझे इसका ज़्यादा बेटर लगता है। जैसे कि वन प्लस बड्स 3 के ऐप में नॉइस कैंसिलेशन पे काफ़ी सारा ऑप्शन मिलता है, स्मार्ट मिलता है, मैक्स मिलता है, मॉडरेट मिलता है, मिल्ड मिलता है, तो इसके बीच में आप स्विच करके नॉइस रिडक्शन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और यही कंट्रोल नथिंग एयर 2 के ऐप में भी मिलता है, इसमें भी जाके आप ANC को सेट कर सकते हो कितना हाई लोबल मिड रखना है। पर अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो जो नॉइस रिडक्शन है वो वन प्लस बड्स 3 ज़्यादा करता है, क्योंकि ये 49 डेसिबल्स तक की बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर सकता है, जबकि ये 40 डेसिबल्स तक की बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस करता है। तो ये एक डिफरेंस मिलता है इन दोनों में। अब अगर इन दोनों ही बड्स के प्राइस डिफरेंस के बारे में बताऊं तो वन प्लस बड्स 3 की जो रेगुलर प्राइस है वो 5500 रुपीज़ है, ऑफर में ये 4500 रुपीज़ का मिलता है। और नथिंग एयर 2 की रेगुलर प्राइस 9000 रुपीज़ है, ऑफर्स में ये 7000 रुपीज़ का मिलता है। तो प्राइस डिफरेंस इन दोनों ही बड्स में 3500 से लेकर 2500 रुपीज़ के बीच में है, क्योंकि जब इनको ऑफर्स में खरीदोगे प्राइस कम हो जाएगी, नॉन ऑफर में प्राइस हाई रहती है। तो अगर यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें कि वन प्लस बड 3 लेना चाहिए या फिर नथिंग एयर 2 लेना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। अगर साउंड क्वालिटी के बारे में बताऊँ तो साउंड क्वालिटी दोनों की अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जैसे अगर आप पार्टी टाइप के बंदे हो या फिर थोड़ा आपको हाई फाई म्यूजिक पसंद है, देन उसको इसमें वन प्लस बड 3 मुझे ऐसा लगता है कि साउंड को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। वहीं पर जो नथिंग एयर 2 है ये बिल्कुल नेचुरल साउंड सुनाने का ट्राई करता है, जैसा गाना रहेगा वैसा ही आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो ये आपको थोड़ा देखना होगा कि आपका पर्सनल टेस्ट कैसा है। इसके अलावा कॉलिंग के लिए इन दोनों बड्स को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों की जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। बैटरी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है वन प्लस बड्स 3 में नथिंग एयर 2 के कंपैरिजन में, और यहाँ पे प्राइसिंग का एक डिफरेंस है। तो आपको ये देखना होगा कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन सा TWS आपको बेटर लगता है, उसे आप खरीद सकते हो। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो इन दोनों ही बड्स को लेके तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।